पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुकृपा। अध्यात्म कृपा धर्म प्रेमी सज्जन सुंदर माताओं बहनों बच्चे बच्चे, थोड़ा समय है। थोड़े समय में जहां तक हो गागर में सागर भरने का प्रयास करूं, यह हमारी अभिलाषा है। आपको हितोपदेश हितो संदेश सुनाने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ी गहराई से सुनेंगे। सत्सुकृत सतनाम, सत्सुकृत सतनाम, जगत जाने नहीं, सत्सुकृत सतनाम, जगत जाने बिना प्रेम परतीत कहा माने, बिना प्रेम परतीत कहा माने। जीव अनंत संसार ना चीन्हे पीव को, जीव अनंत संसार न चीन्हे पीव को, कितना कहूँ समझाए 84 के जीव को। आगे धाम अखंड जो पद निर्वाण है, आगे धाम अखंड जो पद निर्वाण है, भूख नींद वहाँ नहीं निरक्षर नाम है। कहे कबीर, कहे कबीर सुनो मन भावना, हंसा चलो सतलोक बहुरी ना आवरा। बंदी छोड़ सदूर कबीर साहब कहते हैं, बिना प्रेम परतीत कहा मानेंगे। इस संसार में प्रेम प्रधान है और प्रेम के बस विश्वास होता है। संसार में यूं तो सभी प्रेम ही करते हैं, शरीर से, मन इंद्रियों से, प्राणपण से प्यार करते हैं। कहाँ करते हैं? तो संसार के अनन्य अनेक तत्वों से, अनंत विचारों से, इंद्रियों के द्वारा प्यार। उसमें मन भी काम करता है, बुद्धि भी काम करता है, इंद्रियां भी काम करती है और अहंकार भी काम करता है। इनके द्वारा हम प्रेम करते हैं संसार में, और वह प्रेम नहीं है। जिस प्रेम की बात सद्गुरु ने बताई है, वह प्रेम यह प्रेम नहीं है। यह सारे प्रेम स्वार्थ के हैं।
सब में स्वार्थ मिला हुआ है। यह प्रेम नहीं है। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं है। थोड़ा मन में भेद पैदा हो गया तो परिवार से परिवार अलग हो जाते हैं, भाई बंधु सभी छूट जाते हैं, प्रेम में पैर का गांठ बांध लेते हैं और जीवन दग्ध हो जाता है। सारी जिंदगी उस पैर के गांठ को बांधकर ढोते रहते हैं और समय से मृत्यु हो जाती है, मरकर चले जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर जन्म लेकर के वही काम करते हैं। ना जाने कितने जन्म बीत गए हमारे और आपके, और उन जन्मों के अंतराल में एक ही बात है, सांसारिक प्रेम, भौतिक प्रेम, ऐन्द्रिक प्रेम। इन्हीं प्रेम के झकोरे में सारा जीवन झूलता रहा है और झूलता झूलता मृत प्राय। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ले जाए। प्रेम करने वाले अपने शीश को दे देते हैं। शीश देने का मतलब यह है अपने अंदर खुद के होने का जो अभिमान रखा हुआ है वह समर्पण कर देते हैं। साहब ने कहा, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई। शीश उतारे भूल धरे तब बैठे घर में। किस घर में पहुंचने की बात कही साहब? कौन सा घर है? ये हाड़ मांस का शरीर जो आज मिला है कल छीन लिया जाएगा। सारे शरीर को छीन लिया जाता है संसार। इस मृत्युलोक में सभी छीने जाते हैं और छीनने पर आप महसूस करें आपकी अमूल्य वस्तु है, कोई छीन ले तो कितनी पीड़ा होती है। बल हो तो उसे मिटा देने के लिए संकल्प ले लेते हैं, निर्बल हो तो दुखी होकर रोते हैं। यही तो होता है संसार में। तो इस शरीर को जो दिया गया है, मानव तन को इसलिए दिया गया है कि इस शरीर से प्रेम करना सीखें, इस जीवन में प्रेम करना सीखें, प्रेम को समझें कि प्रेम है क्या। प्रेम में दिया जाता है, रिटर्निंग नहीं लिया जाता है, वापस नहीं लिया जाता है। कुछ जो वापस लेने की धारणा रखते हैं वह प्रेम है ही नहीं, झूठा प्रेम है। प्रेम तो दान करने की चीज है, प्रेम जीवन समर्पण करने की चीज है, आत्मसमर्पण तक किया जाता है प्रेम में। तो वह प्रेम में अगर ज्ञान का पुट है तो वह प्रेम सार्थक है, अज्ञान का पुट है वह प्रेम निरर्थक है। अज्ञान का पुट इंद्रिय जन्य प्यार, इंद्रिय जन्य प्रेम, बस उसमें अज्ञान का ही पुट होता है। लेकिन ज्ञान का पुट जो होता है वह सीधे ऊपर ले जाता है, अर्थात आपकी चेतना को अंतर्मुखी कर देता है, वापस लौटा देता है। आप नहीं चाहते हैं कि वापस हो, लेकिन फिर भी वह वापस कर देता है। भक्ति, प्रेम, उपासना एक ही अर्थ के वाचक है। जो भक्ति करते हैं, जो उपासना करते हैं, जो प्रेम करते हैं गुरु में, प्रभु में, तो वह प्रेम भक्ति उपासना जो है आप के करने पर वही संस्कार आपके गर्दन पर हाथ रखकर
उत्प्रेरित कर देते हैं। कहा अंतस में प्रवेश करने के लिए, अंतःपुर में ले जाने के लिए और अंतर से फिर बाहर करने के लिए। कैसा बाहर? ये बाहर नहीं जो ये चमड़े की आंख से देख रहे हैं, ये बाहर नहीं है। वह बाहर जो आत्म चेतना पर हुआ जाता है, गुरु की चेतना पर हुआ जाता है, वह बाहर, जिसे हम अधर कहते हैं। धर का अर्थ होता है शरीर, और शरीर से अधर हो जाता है। वहां धर नहीं है, यानी नख से सिख तक नहीं है, इससे बाहर होना पड़ता है और वह जीते जी होना पड़ता है। सदगुरु ने श्वास से प्रारंभ किया चलना। आपकी श्वास चलती है, श्वास अति प्रिय है। देखिए, सबकी श्वास बहुत प्रिय है। एक श्वास अंदर से बाहर हो जाए, श्वास फिर अंदर करना चाहे और ना होवे तो घुटन हो जाती है, वो मृत्यु की ओर हो जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है। और यह श्वास से सदगुरु का भक्ति, प्रेम, ज्ञान, साधना शुरू होती है। श्वास से शुरू होती है। निश्वास में जाकर नियुक्त होना पड़ता है। श्वास से शुरू होकर निश्वास में नियुक्त होना पड़ता है और तब भक्ति प्रारंभ होती है। अब सोचिए कि हम इंद्रियों में हैं, प्राण में हैं, मन में हैं, शरीर में हैं और इंद्रिय जन्य वस्तुओं में हमारा नेह प्रेम लगा है और इसमें सोचते हैं भक्ति हो जाए, उपासना हो जाए, प्रभु की प्राप्ति हो जाए। कैसे होगा? इतना कठिन है, किंतु यह सहज भी है। गुरु के लक्ष्य में लक्षित होने से यह बिल्कुल सरल है, सहज है। आपको श्वास का पता भी नहीं लगता कि श्वास भी चल रही है। भजन में जब प्रवेश करेंगे तो आपकी साधना के वक्त आपकी श्वास ही निश्वास हो जाएगी। जब निश्वास हो जाएगी तो वो अवस्था अत्यंत दुर्लभ है, किंतु गुरु भक्तों के लिए वह अवस्था सहज है। तो प्रेम वहां परिलक्षित होता है। यहां प्रेम नहीं, यहां तो केवल स्वार्थ का प्रेम है। आपसे थोड़ा सा मन में अंतर हुआ तो आप दुखी हो जाएंगे और आप उससे द्रोह भी कर सकते हैं, उस पर कई प्रकार की बातें कर सकते हैं, आप उससे विमुख भी हो सकते हैं। भाई भाई में, परिवार में, पिता पुत्र में, माता और पुत्र में, पति पत्नी में, पुत्र पुत्री में, सभी में, किसी में भी, समाज में भी, जहां भी है, जहां भी प्रेम जोड़े हैं, थोड़ा सा आपके मन से नहीं मिलता है तो आप उसे इनकार करते हैं, उससे द्रोह कर लेते हैं या कर लेते हैं। यह प्रेम नहीं है, इसको कहते हैं सौदेबाजी, इसको कहते हैं बिजनेस। रिटर्निंग की आकांक्षा है, यह प्रेम नहीं। प्रेम देखिए, प्रेम को अनुराग भी कहते हैं। अनुराग शब्द कितना निर्मल है। अनुराग वह है जो कि देना जानता है। जैसे मृगा जो है दे देता है अपने आप को, किसे? शिकारी को। इस पर साहब ने शब्द कहा है, जो कोई
या विधि सुरती लगावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। सुरती लगाए प्रभु पाए, जो कोई या विधि सुरती लगावे। जैसे नटुआ चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। ओ जैसे नटुआ चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे। अपना सुरती रखे रसरी पर, अपनी सूरत रहे रसरी पर। सुरती बांस पे लावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। जैसे भुवंगम चरबन माही, ओस चाटने जावे। हो जैसे भुवंगम चरबन माही, ओस चाटने जावे। कभी चाटे कभी मनि तन चित में, कभी चाटे कभी मनि तन चित में। मनि तजी प्राण गवावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। जो कोई या विधि सुरती लगावे। सुरती लगाए प्रभु पाए, जो कोई या विधि सुरती लगावे। जैसे कामिनी भरे कूप जल, जैसे कामिनी भरे कूप जल। कर छोरे बतरावे, अपना रंग सखियन संग राजे। अपना रंग सखियन संग राजे। सुरती खड़ा पहरावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। सुरती लगाए प्रभु पावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। सुरती लगाए प्रभु पावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे। ओ जैसे सती चढ़ी सत ऊपर, अपनी काया जरावे। मातु पिता कुटुंब सब त्यागे, मातु पिता कुटुंब सब त्यागे।
सुरती पिया पहलावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे, सुरती लगाए प्रभु पावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे, हो धूप दीप नैवेद्य अर्घ जा, ज्ञान की आरती लावे। कहे कबीर सुनो भाई संतो, कहे कबीर सुनो भाई संतो, कहे कबीर सुनो भाई संतो, फिर जन्म नहीं पावे, जो कोई या विधि सुरती लगावे। बंदी छोड़ साहब कबीर कहते हैं कि जो इस प्रकार से सुरती को लगाते हैं वह फिर इस संसार में जन्मने मरने के लिए नहीं आते, उनका नियुक्ति परमानंद में हो गया। इसलिए कैसे सुरती लगाने की बात कह रहे हैं साहब? मन, कल भी मैंने कहा था, मन और सुरती का संयोग है। मन और सुरती इस प्रकार से बंधा हुआ है। सुरती कहते हैं आत्म चेतना को, आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसे सुरती कहा है, और उसको बांधकर यह निरंजन मन इस संसार में इंद्रियों के माध्यम से विषय व्यापार में लगा हुआ है। तो उस सुरत को उलटने की बात कही गई। सुरती फंसी संसार में, दासे पड़ गए दूर, सुरती समेत अंतर करो आठों पहर हजूर। मन से सुरत को अलग करना है। जब तक सुरत की शक्ति मन से जुड़ी है तब तक जीव को कभी त्राण नहीं है, कभी चैन नहीं है। बस मन से ही संसार है, मन से ही संसार का विषय है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि समर्पित होकर सद्गुरु के लक्ष्य में लक्षित हो। सद्गुरु साहब बंदी छोड़ कहते हैं कि तुम अपनी सुरत को, सुरत की साधना करो। साहब ने क्या दिया हम सबों को? सुरती शब्द योग। सुरती शब्द योग साहब का ज्ञान है। और जिसने अपनी सुरत को संत तुलसी साहब हाथरस के हुए, उन्होंने कहा सुरति बुद्ध सिंधु मिलाप आप अधर चर्चा किया, भाखा भोर बयान भेद भान गुरु सुरति लगा। गुरु के मग पर, ज्ञान के मग पर, गुरु ज्ञान के मग पर सुरति चलती है। कहां चलती है? निज देश में। किससे बंधन तोड़कर? मन से बंधन तोड़कर। कोई बिना गुरु का कह दे कि मैं मन से नाता तोड़ सकता हूं, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। और जो कहा वह भ्रम से कहा। जब तक गुरु की शक्ति आपके साथ नहीं होगी तब तक आपका आत्मबल काम नहीं करेगा। कथाओं में आप सुनते हैं रामायण में कि बाली के पास बल था, वरदान था,
बाली के सामने होकर कोई भी योद्धा युद्ध करे वह जीत नहीं सकता था। यहाँ तक कि संसार के लोग कहते हैं भगवान राम विष्णु के अवतार थे और वही परमात्मा है। उसे भी सामर्थ्य नहीं हुआ कि बाली के सामने लड़ा जाए, बाली के सामने होकर उसे बाण मारा जाए। छिप कर मारा, धोखे से मारा, और धोखे से मारने के बाद उसे बदला भी देना पड़ा। कृष्णावतार में जाकर वही बाली व्याधा रूप में जब कृष्ण के घर में लड़ाई झगड़े हो गए, बेटे पोतों में लड़ाइयां हो गई और वो दुखी हो गए, तब उड़ीसा के जंगलों की ओर राह लिया और उस झाड़ी के पास जाकर बैठकर शोक मुद्रा में बैठे थे और पैर इस तरह से करके पैर हिला रहे थे। राजाओं का पैर रंग से भरा होता है। व्याधा ने ब्रह्म सोचा झाड़ी के उस पार से कि शायद कोई मृगा है, उसकी होठ हिल रही है, और उसी भ्रम में उसने बाण मारा था। कौन सा बाण मारा था? दुर्वासा मुनि के श्राप से जादवों में वह समस्या आ गई थी। जदुवंशियों में जदुवंशी युवक लोगों ने दुर्वासा ऋषि के सामने अपने साथियों को ही पेट में लोहिया बांध कर, जिसमें सब्जियां बनाते हैं, छोंक मारते हैं, वही लोहिया पेट में बांधकर साड़ी पहनकर महिलाओं का रूप धारण करके वह दुर्वासा ऋषि को चिढ़ाने के लिए सामने आ पहुंचे थे। दुर्वासा ऋषि जान गए कि अब उसे मजाक कर रहा है। दुर्वासा ऋषि क्रोधी थे। उन्होंने कहा, जाओ, जो इसके पेट में बांधा गया है उसी से संपूर्ण जदुवंशी का नाश हो जाएगा। मैं साफ देता हूं, जल छीट दिया। सारे जदुवंशी कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा कि सिर पर हाथ रख ली, कहा कि अब कोई उपाय नहीं है। देखो, ऐसा करो कि जो इसमें, तो कहा कि मैं क्या करूं? तो जदुवंशियों ने कहा कि इसे जमुना किनारे ले जाकर पत्थरों पर घिस घिस कर समाप्त कर दिया, चाहे जितने दिन लग जाए घिसने में। ना यह लोहे का लोहिया रहेगा, ना उसका साप मुझे प्राप्त होगा। लेकिन कृष्ण ने कहा, नहीं, हो गया विनाश। कृष्ण ने कहा, हो गया विनाश। अब उस लोहिए को घिसते घिसते घिस दिया पूरा। एक कील सी बची, एक सुई के बराबर। कहा, इससे क्या होगा? उसे जमुना में फेंक दिया और एक मछली ने उसे निगल ली। जमुना में यदुवंशियों का मेला होता था। उस मेले में सब जमुना स्नान करते थे। जमुना में उसी से सेवार हो गया, पूरे जमुना में सेवार हो गया। उस सेवार में जब जिससे कांप लगता था वह मर जाता था। उसके विष से, उस सेवार के पत्ते के जख्म होने से, सटने से हट जाता था और वह पॉइजन इतना फैल जाता था कि जमुना में मर जाता था। इस तरह से लगभग सभी जदुवंशियों का नाश हो गया। श्री कृष्ण के द्वारका में बेटे पोतों में लड़ाइयां हो गई। अब इसने कहा कि बेटे, 18 क्षोणी सेना महाभारत में मारे गए कुरुक्षेत्र के युद्ध में, तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो? वह तो आपस की लड़ाई थी। कहा कि आपका अब यहाँ कोई चलने वाला नहीं है, आपको भाषण देना है तो आप जाके कुरुक्षेत्र के मैदान में दो, यहाँ लड़ाई होगी। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन को कहा कि जाओ, सारे गोपियों को,
सारे पटरानियों को, रानियों को ले आओ, द्वारका से मथुरा ले आओ। अर्जुन तो चले थे लाने, और लाकर के ले आने लगे। भील लोगों ने मार मार कर अर्जुन को भगा दिया और सारे पटरानियों को अपने घर में रानियां बना दी। तो ये समस्या हुई। कृष्ण अब शोक से ग्रसित होकर उड़ीसा के झाड़ी के किनारे वह बैठकर पैर हिला रहा था और चिंतन कर रहा था, अब क्या किया जाए। इसी बीच वह बाली रूप में, बाली ने जो उस रूप में जन्म लिया था, व्याधा के रूप में, मछली मार कर ले गया, उसके पेट से कील निकला। वही कील उस पेट से निकाल कर कहा कि हो मैं तो शिकारी हूं, व्याधा हूं, यही इसी से मैं तीरंदाजी करूंगा। और वह तीर में लगा करके, और वह जो है व्याधा कृष्ण को पैर में बांध मारा, मृगा का होठ समझकर। वह तो कृष्ण के को घायल कर दिया, उसके पैर में वह चुभ गया, इस पार पार हो गया। अब उसी पीड़ा से कृष्ण व्यथित होकर छटपटाने लगे। व्याधा दौड़ता हुआ आया मृगा समझकर, वहां तो देखा कि द्वारकाधीश है। द्वारकाधीश को देखकर बहुत शर्मिंदित हुए, कहा कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होती। कहा नहीं नहीं नहीं, गलती नहीं हुई है आपसे, मेरे कर्मों का फल है यह। आपको मैं छिपकर बाण मारा था, आपने भी छिपकर बाण मारा। ये नियति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है, यह अकाट्य है। इस संसार में यही होता है। इसलिए कबीर साहब ने क्या कहा है, ध्यान देंगे, जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण, हत्या कब उन छूटे ही, कोटि सुनो पुराण। करोड़ों पुराण की कथाएं को सुनो, लेकिन हत्या का पाप नहीं छूटता है। इसलिए हे प्यारे, मनुष्य के रूप में आई हुई महान आत्माओं, अब तुझे यह मुक्ति दिलाने वाला, दुख से छुड़ाने वाला यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, इसका सदुपयोग करो। हत्या कभी नहीं छूटेगा। इस तन को पाकर भी अगर हत्या करते हो, जीव मारकर खाते हो, तो तुम भी मारे जाओगे, तुम्हें भी वह जीव खाएगा। ये संबंध चलता रहेगा सृष्टि चक्र में, और इसी चक्र में उलझे उलझे जीवन से त्राण नहीं मिलेगा, कर्मों के फल को भोगते। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब ने सारे इतिहास को खोल खोल कर बता दिया। जितने हुए वह सभी कर्मों के गति में चले गए। कर्म सृष्टि चक्र देखत रहे, आप चक्र में ना आए। आप सृष्टि चक्र को तब देख सकते हो जब आप सृष्टि चक्र से बाहर हो जाओ। जब तक आप सृष्टि चक्र में फंसे हो तो उलझ उलझ के मरते रहोगे। इसलिए बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप इन चक्रों से ऊपर उठो। यह चक्र को चलाने वाला आपके अंदर बैठा हुआ मन रूपी निरंजन बैठा है, और इसी की पूजा तीनों लोक में होती है। मन की पूजा होती है। मन की पूजा करते रहोगे तो तुम्हारी यही गति होगी। जैसे बिल्ली के सामने चूहा प्रार्थना कर रहा है कि बिल्ली रानी मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हारी पूजा करता हूं, तुम्हारी पूजा करता हूं, भला तुम मुझे खाओगी? कैसे खाओगी बताओ? अब बिल्ली बेचारी क्या करे, बिल्ला बेचारा क्या करे? वह तो सोचता है अरे तुम तो मेरा भोजन है, मेरी प्रार्थना क्यों कर रहा है? मेरी प्रार्थना करने से तुझे क्या होगा? मैं तो तुझे खाऊंगी। बिल्ला कहता है मैं तुझे खाऊंगा क्योंकि तुम मेरा भोजन है। तो संसार में उसी की लोग पूजा करते हैं जो उसे खा रहा है। यह मन तो आपको पल पल खा रहा है, क्षण क्षण खा रहा है। कभी क्रोध से खाता है, कभी लोभ से खाता है, कभी मोह से खाता है, कभी अहंकार से खाता है।
नाना विधि से खाता है और अंत समय में जब दूत बनकर खा जाता है। आपके प्राण पखेरु लेकर उड़ जाते हैं, आपके पार्थिव शरीर धरे रह जाते हैं। साहब ने कहा है कि सुनोरी यानी बलमा को ले गए थानेदार, सुनोरी यानी बलमा को ले गए थानेदार। बलमा कौन है? थानेदार ले चला, वही जब वही काल ले चला। हित मीत सब उठत बैठत, कोई ने जमानतदार हित मीत उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं कि डॉक्टर बुलाओ, नारी न चला जाए, जल्दी से पानी चढ़ाओ, ब्लड चढ़ाओ, ऑक्सीजन लगाओ। लेकिन वहां तो चुपके से आया, चुपके से ले गया, आप देख भी नहीं पाते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई उस दिन की याद करो, उस दिन को याद करो। इसलिए मैंने कहा कि भक्ति गुरु की कीजिए। गुरु हार मास का नहीं होता है, इसको गुरु समझ लेना, पूर्ण गुरु यह नहीं है। इसके अंदर जो सत्ता है, उसमें जो उतरा हुआ करंट है, विद्युत है, ज्ञान है, वह गुरु है। इसलिए साहब ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्जान जाने बिना गुरु और शिष्य ना होए। ज्ञान की मर्यादा को जो नहीं जानता है, ना वो गुरु है ना शिष्य है, हो नहीं पाता। इसलिए ज्ञान की मर्यादा क्या है? यह तो झुकने का एक माध्यम है। पार्थिव शरीर में गुरु है, यहाँ सर्वस्व अर्पण किया जाता है। अहंकार को, अपने होने के दावा को, आप भी कुछ हैं, यह मिटाने के लिए गुरु के सामने रखना पड़ता है, शीश को चढ़ाना पड़ता है। लेकिन गुरु भी अगर अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे, उसके अंदर अहंकार हो, तो गुरु पद है ही नहीं, वह गुरु कहाँ है? इसलिए गुरु तो ज्ञान है। साहब ने कहा गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु और शिष्य न हो। ज्ञान की मर्यादा के बिना गुरु न है न शिष्य है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अहंकार को त्याग देना। रोम रोम अहंकार, सदगुरु के परिचय बिना चारों वर्ण चमार। चमार कहने का अर्थ यह है चर्म विशेषज्ञ को चमार करते हैं। चमड़े की विशेष जानकारी रखने वाले को चमार कहा जाता है। चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी वर्ण जाति में हो, वह अगर केवल चमड़े तक का ज्ञान रखता है, वह चमार कहलाता है। देख लीजिए, जनक के दरबार में अष्टावक्र पहुंचा था। उसके पिता ने 88,000 ऋषि को बुलाया था। जनक ने, उसने स्वप्न में देखा था कि मैं एक कंगाल हो गया हूं और कंगाल होकर जो है भिक्षा मांग कर जीवन जी रहा हूं, भिक्षा मिलती नहीं। किसी ने भिक्षा दिया चावल दाल, मैंने खिचड़ी बनाई नदी के किनारे और बना करके मिट्टी के घड़े में, और मैं स्नान करने गया। सोचा कि मैं स्नान करके आऊं तो खाऊंगा। तब तक में 2 सांड लड़ते आए और उस खिचड़ी के हांडी में टक्कर मारकर फोड़ दिया। सारे खिचड़ी धूल दूषित हो गए और राजा जनक उस दशा में, गरीब की दशा में तड़पने लगा भूखों को। तो जब नींद खुली तो दरबार में लोगों को बुलाया, ऋषि मुनियों को बुलाया, 88,000 ऋषि को बुलाया। कहा कि मेरा निदान करो कि सत्य क्या है। मैं स्वप्न में गरीब था, वह सत्य है, या अभी मैं राजा हूं, यह सत्य है, अन्यथा सत्य है क्या? अष्टावक्र के पिता भी आए थे। बहुत दिन हो गए। अष्टावक्र ने माता से पूछा, माँ पिताजी को नहीं देख रहा हूं, कहाँ गए?
कहा जनक के दरबार में गए हैं उसके प्रश्न का उत्तर देने, पता नहीं क्या हुआ। राजा ने कहा था जो उत्तर नहीं देंगे उसे कारागार में डालूंगा, और जो उत्तर दे देंगे उसे स्वर्ण सिंहासन पर बिठाकर मैं गुरु बनाऊंगा। अष्टावक्र ने कहा कि मैं पिता के लिए जा रहा हूं। पहुंचे, अष्टावक्र जब पहुंचते हैं उस दरबार में तो सारे ऋषि मुनि 88,000 ऋषि आठों अंग के टेढ़े अष्टावक्र को देखकर, उसके कुरूप दशा को देखकर हंस पड़े। जोरों की ठट्ठा लगी, गूंज उठा हॉल कि इतने ऋषि हंस रहे हैं। अष्टावक्र खड़े हो गए और देखने लगे कि बात क्या है। जब यह चुप हो गए, सब लोग शांत हो गए, तब अष्टावक्र जाकर जोर की आवाज में कहा, किसे? जनक को। महाराजा जनक, इन 88,000 चमारों से आपके प्रश्नों का समाधान हो गया। ऋषियों को बहुत क्रोध आया, फिर भी वह शांत रहा। राजा ने पूछा, इसे चमार कैसे कह रहे हैं? कहा कि ये चमड़े तक की पहचान करते हैं। इस चमड़े की पहचान इनके पास है, पर मेरी आत्मा को नहीं पहचानता, मेरे आत्मज्ञान को नहीं जानता, इसलिए यह चमार ही तो है। चर्म विशेषज्ञ। फिर उसने कहा कि तो क्या आप प्रश्न का उत्तर देने आए हैं? कहा हां, और हां कहते हुए जाकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठ गया। मंत्री ने कहा, पता है आपको इस सिंहासन बैठने का शर्त क्या है? कहा कि प्रश्न का उत्तर देने वाले गुरु होते हैं, और मैं गुरु कभी शिष्य को पूछकर सिंहासन पर नहीं बैठा आज तक, मैं क्यों बैठूंगा? क्या प्रश्न है जनक का, बताओ। जनक ने अपनी बात कह दी। जनक से अष्टावक्र ने कहा कि चलो बाग में चलो। बाग में ले गए, कहा कि तुम्हारे पास क्या है? चलते हुए पूछा, कहा मेरे पास दौलत है, इतना बड़ा राज्य है, मैं राजा हूं, चक्रवर्ती सम्राट हूं। कहा अच्छा, तो तुम्हारे पहले कोई थे? कहा हां थे, अब तुम हो, तुम्हारे बाद कोई होंगे? तो कहा चलो यह तो सराय है, यह तुम्हारा नहीं है, यह सराय है, यह धर्मशाला है, इसमें तुम भी रहने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारा क्या है बताओ। तो जनक बहुत सोच बूझ कर कहा कि मेरे पास मेरा सब कुछ है, मेरा मन। कहा हाँ, तो ठीक है, यह मन मुझे दे दो, यह मन मुझे दे दो, और मैं जो कहता हूं उसे स्वीकार करो। कहा कि ठीक है, तो मैं मन दे दिया। वचन से कहा मैंने मन दे दिया। कहा तो ठीक है, मन दे दिया, तो इस घोड़े पर चढ़ो। घोड़े की एक रकाब पर लात रखा, दूसरे रकाब पर लात डालना ही चाहता था। जनक को रोका अष्टावक्र ने, कहा ठहर जा, तुमने मन दे दिया मुझे, और मन दे देने के बाद मन इंद्रियों का मालिक है, बिना मन के इंद्रियां नहीं चलती, तो फिर दूसरी तरफ पैर बिना कहे तुम कैसे आगे बढ़ा रहे हो? वहीं ठहर जा। सचमुच में राजा जनक वहीं ठहर गया, और ठहरने के बाद कहा कि मैं तुझे अब देता हूं, संभाल। फिर तो उसमें उड़ेल दिया ज्ञान को, उसमें जनक में ज्ञान को उड़ेल दिया। जब उड़ेल दिया तो वह समाधिस्थ हो गए। एक ही रकाब पर पैर रखा और 3 दिन 3 रात बीत गए। फिर जनक को अष्टावक्र ने उसकी चेतना को लौटाया।
तब वह फिर कहा कि अब खड़े हो जाओ। खड़े हो गए और कहा कि अब अपने कार्य को करो। तुझे पता चला कि सत्य क्या है? कहा प्रभु, पता चल गया कि ना वह सत्य है गरीब अवस्था, ना यह सत्य है, ना स्वप्न सत्य है, ना जागृत स्वप्न है, जागृत सत्य है। सत्य तो अलौकिक है जो आपने मुझे दिया है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह मन का साम्राज्य है, यह काल का देश है, यह दयाल का देश नहीं है। दयाल इस संसार में आए हैं, सदगुरु बंदी छोड़ आए हैं, वह आपको जगाने, आपको समझाने कि इस मृत्यु लोक में रहते हो, यहाँ का सत्य मृत्यु है और तुम्हारी मृत्यु अवश्य है। जितने जीवात्मा जन्म लिए हैं वह मरेंगे, मरने के पहले ही वह अमर हो जाए, मरने के पहले ही अमर हो जाए। अमर होने का अभिप्राय है यह नहीं कि देह नहीं मरेगा। आत्मा का जो भोजन है वह अमृत है, विष रूपी विषय नहीं है। मन आपको हमेशा विष रूपी विषय का पान कराता है, चाहे काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, चाहे जैसे भी हो, विष ही पिलाकर विषयासक्त कर देता है और आपकी चेतना को गुमराह करके और अपना काम मनोरंजन करता रहता है। संसार में केवल मनोरंजन होता है, मन से मनोरंजन होता है और मन वही काम करता है। जब तक सद्गुरु के सानिध्य में होकर मन से उन्मुक्त नहीं हो जाते, तब तक भक्ति, प्रेम, उपासना और परमानंद की उपलब्धि, परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए गुरु के शरणागत होकर गुरु आज्ञा में आ गई, गुरु आज्ञा में जाए, कहे कबीर तिल दास को तीन लोग डरना है। गुरु आज्ञा में अपने को दे डालना चाहिए। इसलिए साहब ने कहा सुरती से काम है। आपकी सूरत और आपका मन दोनों जुड़ा हुआ है, इससे तोड़। आजकल लोग तिनका तोड़ते हैं, लकड़ी का तिनका तोड़ करके इधर फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं। वह तिनका से काम नहीं चलेगा, तिनका अंदर तोड़ा जाता है। मन का मूर्छा संभालना पड़ता है, उसको संभालना पड़ेगा, अंतर युद्ध करना पड़ेगा, तब वह तिनका टूटेगा। ऐसे तिनका टूटने वाला नहीं है। इसलिए अपने अंतर की यात्रा करें। बाहर तो केवल माया है, बाहर केवल माया है। माया आपको प्रलोभित करता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जैसे सर्प, मणियार सर्प अपने मणि को खोलकर पीढ़े पर रखकर और चराई करता है, घूमता है, मणि को देखता है और भोजन भी करता है। कोई शिकारी आता है और वृक्ष पर चढ़ करके और एक छुरीदार ढक्कन को लेकर अपनी डोरी से उस भारी भरकम होता है वह, उसे उस मणि के ऊपर ढक देता। मणि तजी प्राण गमावे। अब मणियार सर्प दौड़ता है और मणि को लेने के लिए, किंतु वहां तो इतना भारी भरकम ढक्कन है लोहे का, छुरीदार, उसमें सिर पीट पीट कर लहूलुहान होकर के प्राण त्याग देता है, प्राण त्याग देता है। कहा कि वैसे प्रेम होना चाहिए, वैसे अनुराग होना चाहिए। गुरु के ज्ञान से, गुरु से तीनों धरातल से एक समान प्यार होना चाहिए, अनुराग होना चाहिए। जैसे मणियार सर्प को था, मणि छिपते ही वह प्राण त्याग दिया। ऐसा प्रेम गुरु के बताए हुए भूमि से किसे होता है? जो आत्मबली होता है। इसलिए आत्मबल जगाना चाहिए। आगे
दर्शाते हैं साहब, जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जलावे। पतिव्रता स्त्री जब सती हो जाती है, उसके पति मर जाते हैं, तो पतिव्रता स्त्री बच्चों का मोह नहीं करती, परिवार का मोह नहीं करती। साहब कहते हैं वह पिया अपने पति का मुख देखकर पति के साथ उसके सिर को अपने गोद में रखकर और अपनी सतीत्व के बल पर अपनी अग्नि प्रज्वलित कर देता। नहीं कि कोई दूसरा आग लगा देता, कोई दूसरा सती स्त्री को आग नहीं लगाता है, और वह जो है स्वयं जलकर स्वाहा हो जाती है, इख तक नहीं बोलती। परंपरा इसी बात को लेकर के चली, झूठी परंपरा, जबरदस्ती लोगों ने सती बनाना शुरू किया, सती प्रथा चला दी। ये कुरीतियां बहुत दिनों तक चली। जो जीना चाहता है क्यों मारते हो? यह तो पाप है। राजा राम मोहन राय ने इसको समाप्त करवाया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से बातें हैं, सती स्त्री की अलग बात है। साहब ने इसलिए उदाहरण दिया है इस बात का कि सती जो है वह व्यामोह में नहीं फंसती। उसी तरह से जो गुरुमुखी होते हैं, अपने गुरुमंडल पर अपने गुरु के बताए हुए लक्ष्य में लक्षित होने के लिए वो संसार के व्यामोह में नहीं पड़ता। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, नाना प्रकार के वस्तुओं की कामना नहीं करता। वह तो इतना जानता है प्रभु ने सब कुछ दिया है, मुझे जो दिया है उसी में संतुष्ट हूं। अब वो जो करे, जो जाने वही करे, मुझे कोई कामना है। कामना रहित हो जाते हैं भक्त और सदूर के लक्ष्य में लक्षित होते हैं, और वैसे प्राणी को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। जन्मत मरत दुसह दुख होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जन्मने और मरने में अपार दुख होता है, और इस दुख से बार बार जीवात्मा दुखी होते हैं, सारे जीवन दुखी होते हैं। कोई दुख को ही सुख कहे तो ज्ञानी उसे अज्ञानी मूढ़ समझ करके हंस देते हैं। इसलिए इस संसार में सुख कतई नहीं है। सुख अगर है तो आपके ही अंतस में है, आपके ही पास है। आप जहां हैं वही सुख है। आपको इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, विषयों में आप बहुत दूर हो गए सुख से, और वहां सुख खोज रहे हैं। वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहीं भी दिया हुए हाथ, वस्तु कहीं है, खोज कहां हो रहा है। कल्पनाओं में मूर्तियां बनाते हैं, कल्पनाओं में व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, षोडशोपचार करते हैं, लेकिन वह सत्य नहीं है। सत्य तो आप हैं, और आपको ही सत्य की खोज है। और जहां सत्य नहीं है वहीं छापा मारते हैं, वहीं दौड़ जाते हैं, वहीं सिर दबाते हैं, वहीं एड़ियां थका देते हैं। सत्य आपके अंतस में है। आप लौट चले। साहेब बंदी छोड़ कबीर कहते हैं कि लौट चलो अपने देश को। जब तक नहीं लौटते हैं तब तक सुख शांति नहीं है। संपूर्ण शांति आपकी आत्मा के अंतस में है और सदा है। आप विषयों में भी भ्रमण करते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, तो भी आपके साथ वह प्रभु पीछे पड़ गया है। आप माया मुखी हो गए। इस तरह से आप माया की तरफ दौड़ रहे हैं, और पीछे प्रभु आपको आपकी रक्षा करना चाहते हैं। प्रभु की शक्ति से आपकी आत्मा रोशन हो रही है, और आपकी रोशनी से आपका मन रोशन हो रहा है, और मन विषयों में दौड़ रहा है। आप कैसी भूल भुलैया में पड़े हैं। आपको तो कोई राहत रास्ता ही नहीं बाहर। आप जब तक लौटेंगे नहीं और 63 की अवस्था में नहीं हो जाएंगे, तब तक आपका कल्याण नहीं है। आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान। आत्मा के अंतर ही वह परमात्मा विराजमान है। आप तो लौट जाएं
और उसमें उसके सन्निकट होकर के वह हमेशा तैयार है कि आप आओ, हे प्यारे आओ, मुझसे बिछुड़ कर तुम दुख पा रहे हो, संसार के प्राणी को ठीक। इसलिए कहा साहब ने, धूप दीप नैवेद्य अर्गजा, ज्ञान की आरत लावे, कहे कबीर सुनो हो सब तो फिर जन्म नहीं पावे। जो धूप दीप अर्गजा ज्ञान की आरती लाते हैं, ये धूप दीप की अर्गजा तो एक फॉर्मेलिटी है, एक औपचारिक है, लेकिन धूप दीप अर्गजा अंतस में है। देखिए ज्ञान गुदड़ी साहब ने कहा, क्या कहा, घटका चौका कर उजियारा, चितकर चंदन मनसा फूला, हितकर संपुट कर ले मूला, सदा चमर प्रीति कर धूपा, सत्य नाम साहिब का रूप। साहिब का रूप जो है सत्य नाम है। ये सत्य नाम नहीं जो मुख से बोलते हैं, गुरु ने सुमरन जप करने के लिए दिया है। यह तो एक बचपन के लिए हाथ घुमाने के लिए दिया गया। जैसे बच्चे को क ख ग घ लिखने के लिए खल्ली पकड़ा देते हैं और उस पर लिखते हैं। यह सत्यनाम का रूपांतरण ही सार शब्द है, निअक्षर है, वही निशब्द परम पद है, वही सब कुछ है। वहां लौटना है। इसके रूपांतरण में ही आपको सारा अनुभव हो जाता है। लेकिन गुरु के लक्ष्य में होकर, गुरु में शिष्य को मिटना पड़ता है, शिष्य को गुरु में मिटना पड़ता है। जब तक में मिट जाए, जब तक में कामनाएं खाली हो जाए, मिटना ही पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मिटना पड़ता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए, जो शब्द बताने का। शब्द का खेल है। संसार में शब्द ही सब कुछ है। जो वाणी बोलते हैं या शब्द ही है। एक शब्द बोलते हैं तो घाव होता है, कुछ ऐसे कड़वी शब्द बोलते हैं तो घाव हो जाता है, द्रोह होता है, द्वेष होता है, मारपीट करते हैं लोग, युद्ध करते हैं। एक शब्द ऐसा बोलते हैं, वशीकरण मंत्र हो जाता है और उससे सब लोग स्नेह करने लगते हैं। ये तो बाह्य जगत की बातें हैं, लेकिन वही शब्द जो है, अंतर का जो शब्द है, वह शब्द प्रधान है। उसी शब्द को गहना पड़ेगा। शब्द में भेद है। इसलिए मैं आप सबसे यही कहता हूं कि शब्द सा हीरा पटकी हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द सा हीरा पटकी हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। हीरे मोती जवाहरात, सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत, ये कहते हैं इसको कंकर पत्थर है। इस कंकर पत्थर से हाथ को भर लिया है और अपने को बादशाह और अपने को होने का दावा करता है संसार में इंसान। लेकिन सदरूपी हीरा जिसे मिल जाता है तो वह तो मालूम माल हो जाता है। उसके पास वह फटे हार भी है तो मस्त है, खूब कपड़े पहने हुआ है तो भी मस्त है। उसे कोई आकांक्षा नहीं, कोई दे ले वो ना दे, सबको धन्यवाद है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीर किसी का दोस्त नहीं, किसी का हितैषी नहीं, किसी का दुश्मन भी नहीं। वह तो सबके हित के लिए संसार में अनंत शब्द कहा। जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेण, पंडित बेचारा क्या करे कबीर कहे मुख में। जितना वनस्पति है धरती पर, जितने बालू के कण हैं, रेत के कण हैं, एक मुट्ठी कण उठा लो रेत का तो गण नहीं पाओगे। और ये धरती पर जितनी रेत है उतनी वाणी कही कबीर साहब ने। और जितने लोगों ने कहा वह उन्हीं की कही हुई को अपने ढंग से कहा।
कबीर साहब की वाणी कही हुई उसी को अपने ढंग से बना के कहा, चाहे मैं कहूं या और कोई कहे, उन्हीं की बातों को कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं बार बार। कबीर साहब ने कहा इतना भी अगर हक में लग जाए तो जीवन निहाल हो जाए। इसलिए मैं आपसे बारंबार अनुरोध करता हूं, आपसे प्रार्थना क्या करता हूं, वो सत्य को पकड़िए, सत्य को कहिए और जीवन में सत्य से लाभ